1967 का नाथुला और चौला इंसिडेंस भारतीय मिलिट्री इतिहास में एक ऐसा वाकया था या ऐसा टकराव था जिसने भारत को एक नया आयाम दिया। वो कैसे? 1962 में भारत चीन के युद्ध में भारत ने करारी हार का सामना किया था, या आप कह सकते हैं कि चीन के अग्रेशन को इतना ज्यादा या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को इतना बड़ा देखा था। उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान का फिर से युद्ध भारत ने झेला। भारत की सारी सीमाएं या फिर आप कह सकते हैं कि सीमाओं पर लगातार तनाव जारी था। चीन का अग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। 1967 में ही चीन ने अब दोबारा से एक और काम करना शुरू किया। सिक्किम के इलाके में चीन ने यह अनाउंसमेंट करना शुरू किया नाथुला पास या चौला के आसपास कि भारतीय फौज यहां से पीछे चली जाए और अब चीन इन इलाकों में अपना जमावड़ा या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा या अपनी जो फेंसिंग है उसको लगाना शुरू करेगा। अगस्त में आते आते चीन का अग्रेशन और ज्यादा बढ़ चुका था। चीन ने लाउडस्पीकरों की मदद से यह अनाउंसमेंट और ज्यादा तेज कर दिया। यह अनाउंसमेंट कई किलोमीटर या फिर आप कह सकते हैं आसपास के इलाकों में भी सुना जाने लगा। चीन ने फेंसिंग शुरू कर दी थी और फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि दोनों सेनाएं एक बार फिर आमने सामने खड़ी थी। 5 साल के बाद एक बार फिर भारत और चीन युद्ध के मुहाने पर था। अब भारतीय सेना पहले से ही 1962 में चीन के रुख को भांप चुकी थी। यही वजह थी कि अब भारतीय सेना किसी भी तरीके से चीन को हिंदी चीनी भाई भाई वाली बातों में उलझना नहीं चाहती थी या फिर उसकी चालाकी को समझ चुकी थी। बस यहीं से शुरू हुआ भारत का एग्रेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जो चीन काफी लंबे समय तक भूल नहीं पाया था। 1967 का ये इंसिडेंस वो था जिसने चीन को ये समझा दिया कि भारतीय सेना 1962 की सेना नहीं रह गई है। नाथुला में जैसे ही चीन ने ऑफेंसिंग करनी शुरू की या फिर चीन का एग्रेशन सामने आया, भारत ने अगर एग्रेसिव मोड या अपने एरिया को डिफेंस करना शुरू कर दिया। 11 दिन यानी 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच ये आप कह सकते हैं कि तनाव जो था बहुत चरम पर था। और इसी के बाद करीबन 15 दिन के बाद अक्टूबर में ये चीज चौला में भी देखी गई। चीन को भारी नुकसान झेलना पड़ा। चीन की जो साख चीन बनाना चाह रहा था वो एक बार फिर नीचे गिर गई। चीन के करीबन 450 या 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए और इतने ही घायल भी हुए। जब चीन भारत को 1962 की याद दिलाता है तो 1967 का यह नाथुला और चौला इंसिडेंस चीन खुद भागने लगता है इसको याद कर। अभी भी इसको लेकर चीन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि चीन को इस पूरी जंग के आप कह सकते हैं छोटी जंग, इसको आप कह सकते हैं कि इस छोटी जंग में चीन को इतनी भारी हार झेलनी पड़ी थी। यही वजह थी कि आज भी चीन चौला इंसिडेंट्स को ना सिर्फ याद नहीं करता बल्कि इसको लेकर बहुत ज्यादा अपनी बातें छुपा कर रखता है। नाथुला और चौला इंसिडेंट्स के करीबन कुछ सालों के बाद यानी 1975 में सिक्किम को ऑफिशियली भारत का एक अंग या फिर एक भारत की स्टेट अनाउंस किया गया, जिसको चीन ने बहुत बाद में माना भी। लेकिन चौला और नाथुला इंसिडेंट्स ने चीन को यह समझा दिया था कि अब 1962 का भारत नहीं रहा और भारत अब पूरी तरीके से अग्रेसिव मोड में आ चुका है। उसके बाद कई लंबे समय तक भारत और चीन के बीच में कोई क्लैश नहीं हुआ। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपको डेली डोज या डिफेंस डोज के हर एपिसोड में कुछ ऐसे ही जंग की कहानियां साझा करते रहेंगे। नमस्कार।